डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। हमारे रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। एक ऐसा ब्याज जो कि मूलधन पर किसी दर से एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं मूलधन बोलते हैं ना, या सम भी बोलते हैं। फिर होता है रेट, होता है रेट को हम लोग बोलते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, टी के द्वारा। और यही सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट आप करते हैं तो वह प्रिंसिपल पे ही होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100। और यहां से अगर कोई पूछेगा कि बताइए पी अगर निकालना होगा तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल अगर निकालना होगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा आर इंटू टी होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको रेट निकालना होगा तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा एस आई इंटू 100 अपन क्या होगा, अपन होगा पी इंटू क्या होगा टी होगा, है ना। अगर आपको टाइम निकालना होगा तो क्या होगा फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100 अपन क्या होगा, यहाँ पे होगा पी इंटू क्या होगा आर होगा। मतलब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक है ना, अगर एस आई रेट और टाइम दिया है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी होगा। रेट निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी होगा। अगर टाइम निकालना है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर होगा। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस क्या होता है एस आई। मतलब अमाउंट का मतलब होता है जो आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है ना, और उसको क्या करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है अगर दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब मूलधन को और ब्याज को, जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, वो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो जो पैसा मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं और एक निश्चित समय पे क्या करते हैं, उस पैसा को दे देते हैं, तो पैसा को देंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसी में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट find the simple interest on rupees 2500 for 2 years, for 2 years at 6% per annum, also find the amount। कह रहा है इसमें कि also find the amount, कह रहा है इसमें कि आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ना, सोल्व जब इसको करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, अभी बताया है ना। तो प्रिंसिपल क्या है आपका 2500 है, रेट क्या है 6% है, और टाइम क्या है 2 इयर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 6 इंटू 2 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 300 रुपीज जो होगा आपका, क्या होगा 300 रुपीज का हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ से हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट मतलब ये 300 रुपए का होगा आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब ब्याज हो गया। मतलब कोई व्यक्ति जो है 2500 रुपया क्या करता है, ब्याज लेता है 2 साल के लिए, मतलब 2 साल क्या है उसका निश्चित समय है ना, 2 साल के लिए, और 6% उसका क्या करता है
इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो उसपे जो उसको 300 रुपया जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब साधारण ब्याज उसका कहलाएगा 300 रुपया। तो कितना रुपया लौटाएगा 2 साल के बाद, तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या है 2500, तो 2500 में हम लोग 300 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2000 कितना आएगा, 800 रुपीज जो होगा उसका अमाउंट होगा। मतलब इसमें 2500 रुपया उसका रियल मतलब मनी है और 300 रुपया उसका क्या है, इंटरेस्ट उसको मिलेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,880 at 7 integer 1/2% per annum for 8 years. Also find the amount. इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि इसमें आपको निकालना है, इसमें भी निकालना है आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसमें रुपीज दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया है, टाइम भी आपके पास दिया हुआ है। तो आप क्या कैन यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इसको निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू टी बाई क्या होगा 100 होगा ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है आपके पास 6,880 रुपीज। रेट क्या है, तो रेट है आपका 7 टू जा क्या होगा 14 और 15/2 हो जाएगा ना, तो 15 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ होगा 8, ये 15/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 इंटू 2 लिख देंगे, क्योंकि 50/2 का वैसे लिख सकते हैं ना, 15 को डालेंगे नोमिनेटर में और 2 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं तो 2 के टेबल से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से कटेगा कितना बार में कटेगा 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे 6,880 में अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा हो जाएगा 5, यहाँ आएगा 1, फिर 8 5 3 जा आएगा 15, ये होगा 3, फिर आएगा 8, फिर आएगा 5 7 जा 35, ये होगा 3, फिर 0 5 6 जा होगा, मतलब 1376 टाइम्स में क्या होगा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग 1376 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो इसमें जब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1376 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 के 8 कैरी 1 हो जाएगा, 7 3 जा होगा 21, 1 कैरी करेंगे तो कितना 2 का 2 कैरी 2 हो गया, 3 जा 9 2 11 का 1 कैरी 1 3 1 4, मतलब कितना आ गया रुपीज हो जाएगा आपके पास 4,128 रुपीज का होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल क्या आ गया, प्रिंसिपल आपके पास आ गया, क्या प्रिंसिपल दिया है 6,880 रुपीज प्लस एस आई क्या आया है 4,128 रुपीज। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 4128 ऐड करेंगे तो होगा 8, ये होगा कितना होगा, मतलब अमाउंट हो जाएगा आपके पास 11,008 रुपीज जो होगा अमाउंट होगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट
rate percent at what rate percent per annum will rupees 1650 amount to rupees 2046 in 3 years. मतलब कह रहा है इसमें कि आपको क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि रेट निकालेंगे तो क्या होता है, एसआई इंटू होता है 100 अपन क्या होता है, पी इंटू टी होता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें टाइम तो दिया हुआ है, ये तो क्लियर है टाइम दिया हुआ है, लेकिन एसआई दिया हुआ यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम लोग एसआई निकालेंगे, एसआई कैसे आएगा। तो आपके पास क्या कर रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 1650 रुपीज, और क्या कर रहा है इसमें अमाउंट टू इतना रुपीज। ये क्या दिया है, ये आपको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, और ये क्या दिया है, ये आपको दिया है प्रिंसिपल। तो अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही होता है ना। अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट है आपके पास 2046 है अमाउंट, और प्रिंसिपल दिया हुआ है आपके पास 1650 रुपीज, और एसआई आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एसआई कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2046 ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा ना, इक्वल टू होगा एसआई। अब इसमें से हम लोग 2000 कितना है 46 में से क्या करेंगे 1650 को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा या 9 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एक हो कितना हो गया। अब पास एसआई जो होगा 396 रुपीज, आपका क्या हो गया एसआई हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेट। तो रेट तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आइए रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रेट क्या होगा आपका एसआई 200, एसआई क्या आ गया 300 क्या होगा 96 इंटू का 100 ऑफ 1, प्रिंसिपल क्या है 1650 इंटू टाइम क्या दिया है 3। अब इसको आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा 0 से 0 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 2 जा क्या होगा 10, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा क्या होगा 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 3 से तो क्या होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 है ना। अब हम 132 में अगर हम 33 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 33 के टेबल से ये होगा 132 जो है 4 बार में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अब आएगा 4 इंटू 2, मतलब होगा क्या होगा 8% जो होगा क्या होगा रेट होगा।